एक एक योद्धा आवे और अपनी शक्ति लगावे, पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे। बोलो राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, बोलो राम जी की जय। प्रत्येक योद्धा एक एक करके आता है और अंगद जी के पैर को हिलाना चाहता है, लेकिन अंगद का पैर हिलना तो वो उठाना तो दूर रहा, उसे अंगद के पैर को कोई हिला तक नहीं सकता है। जैसे कामी के वचन सुनकर के सती स्त्री का मन नहीं डोलता है, जैसे ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य नहीं डोलता है, उसका मन फिसलता नहीं है कभी, और जैसे प्रभु के पुजारी का ईश्वर पर जो विश्वास होता है वो नहीं डोलता है, ऐसे ही अंगद का पैर नहीं डोल रहा है। आज रावण ने कहा है तुम सब इकट्ठे होकर के उठाओ, लेकिन फिर भी नहीं उठा सके। अंत में रावण उठता है और रावण जाकर के आज अंगद के चरण को पकड़ना चाहता है, अंगद के पैर को पकड़ना चाहता है। उसी समय अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया, कहा अरे मूर्ख, तू मेरे चरण क्या पकड़ता है? अगर चरण पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़ जाकर के, मेरे चरणों में क्या रखा है? वो तो तुझे क्षमा कर देंगे, मैं तो उनका सेवक हूं। आज अंगद बड़ा चालाक थे और रावण को डरा करके धमका करके अंगद चले आए, और स्त्रियां डर रही थी, लंका के सैनिक डर रहे थे, वीर डर रहे थे कि एक आया था वो लंका जला के चला गया, और ये एक आया है ये भी न कुछ कर जाए, तो वो भी बेचारे डर रहे। और जब अंगद जी चले गए तब उनकी श्वास में श्वास आई, है राम, हम तो सोच रहे कि आज भी कोई गड़बड़ न हो जाए। श्री राम से जाकर के अंगद ने सारी बात बताई है। आज युद्ध की तैयारियां होने लगी हैं, लंका में भी नगाड़े बजने लगे हैं, श्री राम की सेना में भी नगाड़े बजने लगे हैं, बड़े घनघोर। बाजें ढोल निशान जुझाऊ, सुन धुन होए भटन मन चाऊ, बाजें भेर नफीर अपारा, सुन कादर और जाए दरारा। ऐसे अनेकों नगाड़े बज रहे हैं, धुंधुवियां बज रही हैं, बड़ी घनघोर गर्जना हो रही है, युद्ध की तैयारी हो रही है। कट कटाएं कोटिन भट कर जाएं, दसन ओट काटें अति तर जाएं। योद्धा जय श्री राम हर हर महादेव करते हुए अपने दांतों से होठों को चबाते हैं, और मानो अभी रावण की सेना को निगल जाएंगे सभी बानर वीर। ऐसी रावण के जो भी योद्धा आए उनका श्री राम की सेना से युद्ध होता गया। रावण का बेटा आया, कई बेटा रावण के मारे गए, अंत में इंद्रजीत आया, मेघनाद आया, और मेघनाद जब आया है तो बानरों का उससे युद्ध होने लगा है। उसने बानरों में डर पैदा कर दिया, और जैसे ही बानरों को भयभीत देखा है हनुमान जी ने, वैसे ही एकदम से उसके सामने आ जाते हैं, मेघनाद के सामने। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा, कूद लंकगढ़ ऊपर आवा, गहे गिर मेघनाद को धावा। और तुरंत ही चढ़ जाकर के आज मेघनाद की ओर दौड़े हनुमान जी, और उसके रथ पर चढ़ गए हैं, और रथ पर चढ़ करके ऐसी छलांग लगाई है रथ में, ऐसी कूद करके पटक मारी है कि रथ तुरंत ही चूर चूर हो गया। रथ उसका धराई कर दिया मेघनाद का, हनुमान जी ने रथ तोड़ डाला, और मेघनाद की छाती में लात मारी है। सारथी जो था दूसरा, वो दूसरा रथ लेकर के आ गया मेघनाद का, मेघनाद उसमें बैठ जाता है। और अंगद ने सुना है कि हनुमान जी लंका में अकेले गए हैं, तो अंगद भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, वो लंका के किले पर चढ़ जाते हैं। अंगद जी दोनों जाकर के आज रावण के सिर पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ए रावण, अब तू बचेगा नहीं, तेरा काल निकट आ गया है, तेरा काल, और युद्ध होने लगा है। लेकिन वहां से सुग्रीव जी ने इन्हें बुला लिया है, लौट करके चले आए। उन्होंने रावण के महल को ढहा दिया है, गिरा दिया है। रावण का महल जो है वो जर्जर करके झरझर करके भरभरा करके नीचे गिर पड़ता है। रावण और ज्यादा भयभीत हो जाता है। अब क्या होगा? अब की बार दो उत्पाती बानर आ गए, अब क्या किया जाए?
पहले तो एक ही आया था, अब दो। किसी ने आज थप्पड़ मारा है, किसी ने लात मारी है, और सेना को तितर बितर कर देते हैं। कहते हैं नालायकों, श्री राम जी की शरण में जाओ। राक्षसों से बानर कहते हैं, श्री राम जी की शरण में जाओ, उन्हीं की शरण ग्रहण करो, चलो यहाँ से, दुष्टों के साथ में क्या रखा है। आज सबको मार मार के मौत के घाट उतार देते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराए, और गरजें भाल बली मुख रिपुदल बल विचलाए। हनुमान जी गर्जना करते हैं, वैसे ही शत्रुओं की सेना भाग जाती है, पीछे को हट जाती है। अब रात हो गई, अंधेरा होने जा रहा है। वैसे ही रात हुई जान करके श्री राम जी ने आए कृपा दृष्टि डाली है। जो बानर घायल हो गए वो फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं, भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि पड़ते ही। आज माल्यवंत ने समझाया है रावण को, देखते हो जिस दिन से तुमने सीता का हरण किया है, उस दिन से ही लंका में तरह तरह के उत्पात हो रहे हैं। इसलिए मेरी एक बात मान लो रावण, जब ते तुम सीता हरे आनी, असगुन होए न जाए बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। वेदों पुराणों में आता है कि भगवान श्री राम से विमुख होकर के किसी ने सुख नहीं पाया है। इसलिए रावण अब भी जिद छोड़ दो और सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण नहीं माना। अब उसका बेटा युद्ध के लिए फिर मेघनाद दूसरे दिन आता है, और मेघनाद ने जब पेश नहीं गई मेघनाद की, तो उसने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा है, शक्ति चलाई है, और उसी शक्ति के लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं नीचे। और जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ते हैं, वैसे ही सभी रोने लगते हैं, बानर रोने लगते हैं, श्री राम रोने लगते हैं। हे भाई लक्ष्मण, तू मुझे छोड़ करके कहां चला गया? तेरे जैसा भाई नहीं मिलेगा। भाई मैं जब जाऊंगा अयोध्या में लौट करके, तब क्या कहूंगा? अयोध्या में कैसे मुंह दिखाऊंगा जाकर के? उठो, मैं रो रहा हूं, तुम मुझे समझाओ। आज लक्ष्मण मैं जब कुछ कहता था तब तुम समझाते थे, आज तुम मुझे समझाओगे नहीं। लक्ष्मण उठो, इस अपने भाई को समझाओ। भैया बिना भुजा टूट गई।